श्रेष्ठ वैष्णव माताजीज और प्रभुजीज से एक बार हम पुनः आशीर्वाद की विनंती करते हैं ताकि हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के इस विनम्र प्रयास में सफल हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को केदारनाथ बाबू नाम से भी जाना जाता था। एक बार दो अंग्रेज केदारनाथ बाबू से मिलने आए। वे उनकी भक्ति साहित्य में योगदान की सराहना करने और कुछ जिज्ञासा लेकर आए थे। मिस्टर हिगिंस और साथ में डॉक्टर R.W. फ्रासर केदारनाथ बाबू से मिलने उनके घर आए हैं। नमस्कार। नमस्कार, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हम केदारनाथ बाबू से मिलने को आया, क्या वे घर पे है? जी हाँ, कृपया अंदर आइए, मैं अभी उन्हें सूचित करता हूँ। हरे कृष्णा मिस्टर हिगिंस। हरे कृष्णा, मैं आपके लिए खुश खबर लाया हूँ। आपकी नई किताब द लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और द भागवत ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मैकगिल यूनिवर्सिटी में बहुत प्रशंसा पाई है। यहाँ तक कि मशहूर इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर R.W. फ्रेजर खास लंदन से आपको मिलने आए हैं। यह मेरे लिए एक सम्मान की बात है। नहीं, यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे महारथी से मिलने का मुझे अवसर मिला है। आज तक मैंने ऐसी किताब नहीं पढ़ी, इसीलिए मैं आपसे मिलने को आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। 7वें पन्ने पर आपने लिखा है, The movement is yet to take place to draw to the future church of the world all classes of men without distinction of caste, creed or clan for the highest cultivation of the spirit. This church shall extend all over the world. मेरा सवाल है, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? उस समय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कुछ समय के लिए ध्यान में चले गए, जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अवतरण के कार्यों के बारे में बता रहे हैं। नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति प्रकाश करिबे आमी निज प्रेम भक्ति। कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन वैष्णवों का बल और प्राण है। मैं इन गतिविधियों को प्रकट करूंगा और स्वयं के प्रति शुद्ध भक्ति को फिर से उजागर करूंगा। एई मते करी पाप करिबे संहार सबे चल आगे पाछे न करो विचार। इस प्रकार मैं कलयुग में सभी पापों को नष्ट करूंगा, तो आप सब मेरे पार्षद आगे बढ़िए और मेरे प्राकट्य के पूर्व पृथ्वी पर निसंकोच जन्म लीजिए। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लाया अंतर आसुर जीवे रफेलिबे काट्या। हरिनाम संकीर्तन की तीक्ष्ण तलवार से मैं बद जीवों की आसुरी प्रवृत्तियों को जड़ से नष्ट कर दूंगा। जदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाइबे तथारे। यदि कुछ पापी लोग भाग जाते हैं और दूर देशों में जाकर धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं, तो मेरा सेनापति भक्त उन्हें कृष्ण चेतना देने के लिए आएगा। जी हाँ, बिल्कुल विश्वास रखो, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस पवित्र महामंत्र का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे दुनिया के हर शहर और गांव में जपा जाएगा। मुझे विश्वास है कि वो जरूर अपने किसी एक खास भक्त को भेजेंगे, वही भक्त इस महामंत्र का चारों तरफ प्रचार करेंगे और कौन जाने वह महान आत्मा प्रकट भी हो चुका हो। उस समय भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता गौरमोहन दे ने उनका नाम अभय चरण रखा। एक ज्योतिषी ने परिवार को बताया कि अपने जीवन में अभय धर्मों का एक महान प्रचारक बनेगा। अभय हर साल आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की ओर हमेशा आकर्षित रहते थे। एक दिन जब गौर मोहन डे, अभय चरण और सभी परिवार वाले मेले में गए थे, वहां अभय को एक जगन्नाथ जी के रथ की छोटी प्रतिकृति रखी हुई दिखाई दी। बाबा, मुझे रथ घर ले जाना है। नहीं अभय, ये कोई साधारण रथ नहीं है, ये तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है। नहीं, मुझे रथ चाहिए। घर चलो अभय, मैं तुम्हें रथ बनाकर दूंगा। बाबा, मैं भी आपको रथ बनाने में मदद करूंगा। अबे, ये क्या बन रहा है? बाबा की कोड़े। हाँ अभय, बाबा की कोड़े छे। काशीनाथ ई रथ होबे, जगन्नाथ जी का रथ बना रहे हैं। आओ, तुम भी बनाओ। हाँ, अवश्य ही। हाँ, जब रथ बन जाएगा, फिर मैं रथ को रंग करने में मदद करती हूँ। और मैं फूलों की माला बनाती हूँ। दो मैं आपके लिए बगीचे से तरह तरह के फूल इकट्ठा करके लाती हूँ। मैं रथ के सामने रंगोली निकालती हूँ। चलो मालती और शांति, हम भी कुछ भोग बनाते हैं। मैं कचौरी और हलवा बनाती हूँ। हाँ, ठीक है रजनी, मैं रसगुल्ले बना के लाती हूँ। हाँ, मैं छोले पूरी और खाजा बनाऊंगी। इस प्रकार गौर मोहन अभय के लिए रथ बनाते हैं और अभय भी उन्हें रथ सजाने में सहायता करते हैं। अभय अपने सभी पड़ोसी मित्रों को इकट्ठा करते हैं और सभी माताएं अपने बच्चों का उत्साह देखकर विविध प्रकार के व्यंजन भोग के लिए बनाती हैं। अभय और पड़ोसी के सारे बच्चे रथ यात्रा का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अभय ने अपने जीवन की सबसे पहली रथ यात्रा का आयोजन किया। सन 1916 में अभय ने अपनी महाविद्यालय शिक्षा कलकत्ता के प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्कॉटिश चर्च से पूरी की। उन दिनों अभय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे। वह महात्मा गांधी के तत्वज्ञान से प्रभावित थे, जो हमेशा
अपने हाथों में भगवद गीता रखते थे। इसी दौरान गौर मोहन देव जी ने अभय का विवाह राधा रानी दत्त से करवाया। एक दिन अभय अपने मित्र नरेंद्रनाथ मलिक के आग्रह पर पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलने गया। अभय अभय चलो, एक बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं। अत्यंत विख्यात और निपुण शोधक। आज मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। हमारे साथ एशो। नहीं नरेंद्र, मुझे आजकल के बाबा और संतों में कोई विश्वास नहीं है। अरे नहीं अभय, मेरा विश्वास करो, ये ऐसे वैसे कोई बाबा नहीं है। ये एक महान वैष्णव संत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। अगर तुम्हें मुझ पर तनिक भी विश्वास है तो चलो। ठीक है, चलो तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलता हूँ। भौतिक जगत में जो आकर्षक है वह कई बार मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ है वह नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश के लिए सीमित नहीं है, यह तो समस्त जगत के लिए हितकारी है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी पर आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? क्योंकि देश का हर जवान देश को आजादी दिलाने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र करना भी एक कर्तव्य है, किंतु यह परम कर्तव्य नहीं है। तुम क्या सोचते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? इस भौतिक जगत की हर एक चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही स्थिर है। कृष्ण भक्ति को किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार कुछ वर्ष बीते। अभय चरण अब वृद्ध हो चले थे। सन 1959 में प्रभुपाद ने श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। वे अब अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी बन गए थे। प्रभुपाद वृंदावन गए और उन्होंने अपना लेखन जारी रखा। अब वे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पश्चिम में जाकर प्रचार करने के आदेश के बारे में विचार करने लगे। संन्यास के बाद श्रील प्रभुपाद निर्धन थे और पश्चिम की यात्रा के लिए उन्हें एक प्रायोजक, पासपोर्ट, वीजा और सबसे जरूरी यात्रा की किराए की आवश्यकता थी। तब उनकी मुलाकात श्री अग्रवाल से हुई। उनके बेटे गोपाल ने आवश्यक कागजी कार्रवाई की और जल्द ही प्रायोजन की व्यवस्था की। इसके बाद उन्होंने श्रीमती सुमति मोरारजी से संपर्क करा, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की प्रमुख ऑफिसर थी। उनसे अपने एक जहाज की टिकट के लिए विनती करने उनके दफ्तर पहुंचे। प्रणाम स्वामी जी, कृपया बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे गुरु महाराज के पश्चिम में जाकर प्रचार करने की आज्ञा का पालन करने में मेरी मदद कीजिए। स्वामी जी, आप कितने वृद्ध हैं? आप यह जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है यह ठीक है?
चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप 59 वर्ष के हैं और अमेरिका का जीवन सहज नहीं है। आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? वहाँ का मौसम भी ठंडा है। आपको वहाँ शाकाहारी खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे अंदाजा है, लेकिन मेरा यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। यह जिम्मेदारी मुझे 40 साल पहले मेरे गुरु महाराज ने सौंपी थी। आपका वहाँ कोई सहारा नहीं है। वहाँ आपके कार्यक्रम के लिए प्रयोजक भी नहीं मिलेंगे और आप किन लोगों को धर्म सिखाएंगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं तो सिर्फ आपसे अमेरिका का एक टिकट ही चाहता हूँ। आपकी अपनी स्टीमशिप कंपनी है, आपके पास तो बहुत जहाज है। क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति को जहाज के कोने में बैठकर अमेरिका नहीं जाने दे सकते? ठीक है स्वामी जी। धन्यवाद। अंततः श्रीमती मोरार जी ने अपने एक मालवाहक जहाज जलदूत में प्रभुपाद के लिए जगह की व्यवस्था की, जो 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अथक संघर्ष और अनेकों कठिनाइयों का धैर्य से सामना करते हुए अगले मात्र 12 वर्ष में शिला प्रभुपाद ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया, न केवल दुनिया भर में 108 मंदिरों की स्थापना की, बल्कि एक ऐसा घर भी बनाया जिसमें पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रह सके। श्रील प्रभुपाद का भगवान के अर्च विग्रह से एक अचिंत्य संबंध हुआ करता था, जिस कारण वे अर्च विग्रह का भाव, उनकी प्रसन्नता या किसी प्रकार की असुविधा को तुरंत पहचान पाते थे। आइए एक ऐसे ही वृत्तांत में आपको ले चले। राधा कृष्ण थके हुए क्यों लग रहे हैं? थके हुए? हमें तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है प्रभुपाद। नहीं, कृष्ण थके हुए लग रहे हैं। क्या आपने शेड्यूल में कोई बदलाव किया है? श्री प्रभुपाद, दरअसल हमने एक रात भर का संकीर्तन शुरू किया है। वहाँ से आने के बाद भक्त थके होते हैं और मंगल आरती में भाग नहीं ले पाते, इसलिए हमने मंगल आरती 3:45 पर ही कर दी है। नहीं, यह ठीक नहीं। कृष्ण दिन भर गोप कुमारों के साथ में खेलने से थक जाते हैं, उन्हें पूरा आराम की आवश्यकता है। इसके बाद मंगल आरती को पुनः 4:30 बजे से कर दिया गया, लेकिन सभी भक्त इस बात से अचंभित थे कि श्रील प्रभुपाद को किसी ने भी उस समय तक रात्रि संकीर्तन के बारे में और उससे हुए मंगल आरती के समय के परिवर्तन के बारे में नहीं बताया था। जी So try to please this girl.
जी हाँ, प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य जुगनू की तरह नहीं बल्कि चंद्रमा की तरह बने। लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन में एक नहीं बल्कि अनेक चंद्रमाओं का निर्माण किया जो पूरी दुनिया में भगवान के पवित्र नामों का प्रचार कर रहे हैं और अपनी पवित्रता से विश्व को प्रज्वलित कर रहे हैं। Not that everyone will accept, but even a few percent, 1% of the whole population accept. This guy, in the sky, there is one moon and there are millions of stars. They're useless. What is the value of the millions? But one moon dissipate the whole darkness of the night. Similarly, at least those who have taken to Krishna consciousness, each of you become a moon and enlighten the world. And these so-called glowworms, they will not be able to do it. That's the fact. Don't remain a glowworm, just become a sun and moon. These were the 6 most important instructions from Srila Prabhupada. First, Mangalarti. Second, chanting japa. Third, study and hear Srimad Bhagavatam. Fourth, eat only prasadam. Fifth, deity worship. Sixth, follow the authority. Hare Krishna. बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं भक्तिविधि माता जी का, जिनके प्रेरणा से हम लोग ये ड्रामा श्रीला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर पाए। मैं एक बार सभी बच्चों का नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा जिन्होंने इसमें भाग लिया था। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अनीश प्रभु जी से, और जो आपने नरेशन सुना था जो कि ड्रामा के बीच में था, उन्हें करा था भक्तिन श्रीशा जी ने, और इसके अलावा नरेशन करा था सौम्या ताई। चैतन्य महाप्रभु बने हैं अक्षय, और मिस्टर हिगिंस नंदिनी, डॉक्टर R.W. फ्रेजर बने थे सोहम, और भक्ति विनोद ठाकुर के दास जो हम सब बनना चाहते हैं वो बने थे कृष्णा प्रभु, और रथ यात्रा में जो छोटे अभय चरण बने थे वो हैं गोपाल कृष्ण। गौर मोहन दे उनके बड़े भाई सर्वज्ञ, रजनी देवी मोक्षदा, सिस्टर शीला प्रभुपाद की 3 सिस्टर्स 1, 2, 3 थे, सुरभि पवार, श्रेया और रिया, और नेबर किड्स जो बने थे वो थे श्रीनिवास, राघव और राधे। नेबर पेरेंट्स आराध्या और श्रीशा। इस सीन में नरेशन जो हुआ था वो करा था सृष्टि माता जी ने। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरा जो ड्रामा का स्क्रिप्ट है, ये पूरा स्क्रिप्ट सृष्टि माता जी ने लिखा था।
प्रधान सरस्वती ठाकुर जी का रोल श्रीधर ने किया था। यंग अभय चरण जो अपने गुरु महाराज से मिलने गए थे और उनके मित्र नरेंद्र करा था किशोर और पार्थ ने। और श्रीमती मोरारजी बनी थी रिधिमा जी। इसमें शीला प्रभुपाद इस सीन में और अगले सीन में बनी है मोक्षा जी। टेंपल प्रेसिडेंट अक्षय। सौम्या ताई आ गए हैं, आ जाइए। अरे वो सौम्या का आवाज किसे आ रहा था? और इसके अलावा सभी जो बच्चे थे उन्होंने आखिरी सीन में हमारे परम गुरु के डिसाइपल्स, गुरुओं को, हमारे गुरुओं के फोटोज। राधिका येलो ड्रेस, छोटी राधिका येलो ड्रेस में। हाँ, छोटी राधिका शीला प्रभुपाद की सिस्टर बनी थी। अच्छा, सिस्टर। ओ अरे वाह। और ये रिया रिया हाथ ऊपर करो। और रिया आप लोग नेबर्स बने थे शीला प्रभुपाद के इसमें। और ऑन द स्पॉट नरेशन करा है हमारे लिए। आप लोग को बताना चाहते हैं ये जो पूरा ड्रामा आपने देखा इसकी 0 रिहर्सल्स हुई थी। तो इनफैक्ट इसके लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर करा। किशोरी ने क्या रोल किया था? किशोरी और श्रेया ने किशोरी शीला प्रभुपाद की सिस्टर बनी थी और रथ यात्रा में डांस किया था। और अपूर्वा राधिका माता जी ने ये सभी बच्चों को कब उनको आके सही समय पर सही डायलॉग बोलना है ये उन्होंने पीछे से कोऑर्डिनेट करा पूरा, इंक्लूडिंग सभी प्रॉम्प्ट्स। वो जो सारे ऑडियो किसने मर्ज किए थे? अब वो राम कुमार दास ने किए थे। हरे कृष्णा। सो ये थैंक्स का वोट मैंने बोला था राम कुमार प्रभु जी को नहीं देने को, बिकॉज ही फॉरगॉट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रामा। उन्होंने इस ड्रामा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। ऑडियो सबसे कलेक्ट करना, वो एडिट करना, वो मर्ज करना, ये वीडियोस बनाना, स्क्रिप्ट एडिट करना, उन्होंने दिन रात इस पे मेहनत की है। एक्चुअली सब डिवोटीज ने शायद मिलके उतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी राम कुमार प्रभु ने की है।